बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज और आज की दवाई है पोडोफाइलम। होम्योपैथिक मदर टिंचर पोडोफाइलम के फ़वाइद जानते हैं। जिगर में खून का इज्तिमा होना, यानी जिगर में खून का जमा हो जाना। अब ये ऐसा होता है कि जिगर की जो खून की नालियाँ हैं वो तंग पड़ जाती हैं। जैसे कि कल एक मैंने वीडियो बनाई थी हाई कोलेस्ट्रॉल पर, उसमें थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए LDL का। तो जब ये इसकी ज़्यादती हो जाती है तो ये चिकनाई कहीं पर भी जाके जमा हो जाती है और वहाँ भी जाके वो ब्लॉकेज पैदा करती है। तो ठीक इस तरह ये जिगर में भी ब्लॉकेज होने की वजह से खून की नालियों का तंग पड़ जाना, उसकी वजह से जिगर में खून का इज्तिमा होना है। थोड़ी सी मैं आपको कंडीशन बताता चलूँ कि जब हम सांस ले रहे होते हैं कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। वेरी सिंपल, हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, इसी तरह होता है। तो ये कहने का मकसद है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन खून के ज़रिए ही पूरी बॉडी को मिलती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम अपनी ज़बान में टॉक्सिन कहते हैं वो खून ही के ज़रिए वापस आता है। अब इस कंडीशन को आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे खून का इज्तिमा हो रहा है यानी खून जमा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ से वो टॉक्सिन बाहर नहीं आ रहा। एक तो टॉक्सिन जो बता रहा हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लेकिन दूसरे भी टॉक्सिन हो सकते हैं जो बॉडी में खाने पीने की वजह से है, वो भी होते। तो ज़ाहिर है अब ये सारी कंडीशन, ये गंद कचरा यूँ कहें कि जो जिस तरह हमारा अपना वेस्ट होता है वो वेस्ट पड़ा रहे तो वो क्या करेगा, ज़ाहिर है वो वहाँ पे जाके खराबी पैदा करेगा, उसमें बदबू आने लगेगी, फिर वो आप खुद समझ सकते हैं। तो ये खून की रवानी दौरानी है, खून सही होना चाहिए। तो इस कंडीशन में मैं क्या वजाहत करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिगर में खून का इज्तिमा होना एक मामूली बात नहीं है। अब इसमें फैटी लीवर भी आ जाता है, इस तरह की चीज़ें भी आ जाती है। फैटी लीवर का मतलब है जिगर पे चर्बी का आ जाना हो, फिर वो बाहर हो या अंदर हो। तो ये इसके लिए दवाई बहुत ही अच्छी है मेरे तजर्बे के हिसाब से। ये दवाई को अगर मैं खाली इस हिसाब से भी चलाऊँ तो ये दवाई का बहुत बड़ा काम है कि ये जिगर की नालियों को वाइड करके उनको खोलती है और वहाँ से ये वेस्ट को निकालती है बहुत ही अच्छी तरह। हालांकि ये दवाई होम्योपैथिक अगर किताबों में हम पढ़ते हैं तो ये दस्तों और इसहाल वगैरह की दवाई मानी जाती है, लेकिन ये मैंने अपनी रिसर्च और अपनी किताबों से निकाल के इसके ये भी अलामात मैंने देखी और इन पे बाकायदा इसको काम करते देखा है मैंने। तो आगे बढ़ते हैं। जिगर का बढ़ जाना, इसमें दर्द का होना, जिगर यानी क्यों बढ़ेगा, ज़ाहिर है इसमें फैट आ जाएगा और इज्तिमा खून होगा तो बढ़ जाएगा और इसमें दर्द भी होगा, यानी ये भी उस अगले इस पॉइंट के साथ बिल्कुल रिलेटेड है। यरकान के आसार हो जाएंगे। अब ओबेसली ज़ाहिर है ये यरकान मतलब एक जिगर की बीमारी है। अब जब जिगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो ये भी, यानी इसमें क्या होगा, यरकान के आसार क्या होते हैं कि आँखों में जर्दी आ जाएगी, चेहरे पे पीलापन आ जाएगा, जिस्म में पीलापन आ जाएगा, इस तरह के आसार आपको नज़र आएंगे यरकान के। पाखाना सख्त और रंग मटियाला होगा, ये इसकी थोड़ी सी वजाहत एक अलामत है। सर में शदीद दर्द कि मरीज़ लाचार हो जाए, इतना शदीद दर्द होगा कि वो किसी से बात नहीं कर सकेगा, चाहेगा कि सारा दिन मैं सोता रहूं, आराम करूं, लेकिन उसे आराम भी नहीं आएगा, इतना शदीद दर्द होगा। पेचेस साल वगैरह के लिए बहुत अच्छी दवाई है। और ये पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको आप याद कर लें कि जिन ख़ानदानों में जिगर के कैंसर की हिस्ट्री पाई जाए उन्हें इस दवा का एक कोर्स पिलाने से इस मर्ज़ के लाहक होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। यानी ये उन लोगों के लिए है जिनके ख़ानदान में, जिनके आबा व अजदाद में जिगर के कैंसर की हिस्ट्री पाई जाए तो एक कोर्स, इसका मतलब ये एक बाटल आती है 30 ml की,
تو تقریباً 5 قطرے میں نے اس کا ڈوز لکھا ہے، 5 قطرے 15 قطرے ڈیلی. تو جب تک یہ ایک باٹل آپ کی 30 ml کی ختم نہ ہو جائے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ایک کورس ہو گیا. یہ پوائنٹ بھی بہت ہی اچھا ہے، مطلب اس میں کوئی بھی لے سکتا ہے، صحت مند بھی ہو یا بیمار بھی ہو تو وہ بھی لے سکتا ہے. تو اتنی مطلب یہ دوائی کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو ایسے بھی لے رہے ہیں ایز اے ویکسین بھی لے رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی یہ. تو چلے آگے بڑھتے ہیں. ترکیب استعمال: 3 سے 5 قطرے دن میں 3 بار کھانا کھانے کے بعد لینا ہے اسے، اور 3 قطرے بچوں کے لیے اور 5 قطرے بڑوں کے لیے. 7 قطرے بھی دے سکتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ کیونکہ میں جنرل علامات پہ اور بغیر دیکھے پیشنٹ کے بغیر دیکھے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو ایک فرض کرنے کے بعد مطلب ازیوم کرنے کے بعد بنا رہا ہوں کہ جو جنرل سمٹمز ہیں، جنرل ڈوز ہے، وہی میں یہاں پہ بتا رہا ہوں. تو اگر ہم اپنی نگرانی میں کوئی کیس لے رہے ہوتے ہیں تو ڈوزیج کو کم زیادہ اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کی ڈوزیج ہو گئی، اور اس کی پکچر بھی میں دکھائی دیتا ہوں. جو نئی پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ہومیوپیتھی کو نہیں جانتے تو ان کے لیے یہ ویڈیو کے اینڈ میں پکچر دیتا ہوں. اوپر میں نے نام لکھا ہے دوائی کا، کیو کا مطلب ہے مدر ٹنکچر. ریپرزینٹ یہ یہاں پہ آپ کو دوائی پہ بھی نظر آئے گا، پوڈوفائلم دوائی کا نام ہوگا، اور کیو اس کی پوٹنسی. یہ کیو سے ہم ہومیوپیتھی میں مدر ٹنکچر کو کہتے ہیں، یعنی یہ کیو ریپرزینٹ کرتا ہے مدر ٹنکچر کو. تو یہ لکوڈ فارم میں آپ کو ملیں گی. ضروری نہیں ہے کہ یہی شیپ آپ کو، یہی باٹل یا اس طریقے کی پیکنگ آپ کو ملے. ہر کمپنی کی اپنی پیکنگ ہوتی ہے، لیکن یہ قطروں کی صورت میں ہوگی، ڈراپ کی صورت میں ہوگی. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم.